सैल सिंह सरजटा धोए भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षाधीश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश रेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सनी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सनी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। शराबी भक्त को गुरु गोरखनाथ की सिद्धि क्यों नहीं होती है। ये टॉपिक जो है पब्लिक डिमांड पे आ रहा है। कुछ लोगों के प्रश्न, उन प्रश्नों का उत्तर लेकर ही आया हूँ। तो किसी के द्वारा पूछा गया है तो वो मैं रीज़न आप लोगों को बताऊँगा। और इसमें बताया जाएगा कि शराबी भक्त को जो है वो गुरु गोरखनाथ की सिद्धि के अलावा और कौन कौन सी ऐसी सिद्धियां जो नहीं हो सकती है। अगर वो कर भी लेता है तो उसकी जो भक्ति है वो लंबे टाइम तक नहीं चलती है। कौन सी त्रुटि के कारण उसकी सारी शक्ति जो है वो खत्म होने लग जाती है, और कौन सी ऐसी गलती है जिसके कारण उसके और उसके परिवार को पूरी लाइफ जो है किसी न किसी प्रकार का श्राप लग जाता है, यानी कि बददुआ लग जाती है, जिसके कारण वो उबर नहीं पाते हैं। फिर वो कई प्रकार के भक्तों के पास भटकते हैं और काम उनका बनता नहीं है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें। नक्षत्र पथ SN के नाम से चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च करें, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित चैनल है जो कि मैं ही मैनेज करता हूं। और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 9891595270 मेरा नंबर है। बाकी की सारी सर्विस पेड है। लाइव चैट में आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चार्जेस देख के डरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे फ्री में बहुत कुछ आता है। मात्र वीडियो को देखना, समझने की कोशिश करना और मेरे पॉडकास्ट जरूर देखें। और आप लोगों का लाइक, शेयर और कमेंट जो है मुझे प्रेरित करता है। तो कमेंट में अपनी राय अथवा किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते तो वो जरूर आप लोग करें। शराबी भक्त को गुरु गोरखनाथ की सिद्धि क्यों नहीं होती है। देखो, शराब को जो है मलिनता का पात्र माना जाता है। शराब पीने के बाद एक व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ों को जो है वो नेगेटिव वे में ही देखा जाता है। गुरु गोरखनाथ जी एक ऐसे साधु या संत हैं जिनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। और जो लोग, क्योंकि ज़्यादातर केसों में देखा गया है, लोग बोलते हैं कि मेरे घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, लेकिन मेरे दादा के ऊपर, मेरे परदादा के ऊपर, मेरे चाचे के ऊपर जो है गुरु गोरखनाथ की चौकी आती है, तो वो लोग भ्रमित हैं। मैं आपको बता दूं, अगर उनके ऊपर गुरु गोरखनाथ की चौकी आती है तो ये लोग 10 गद्दियों के ऊपर जाके अपना इलाज करवाने के लिए भागते हैं। जिसके ऊपर गुरु गोरखनाथ महाराज की कृपा दृष्टि हो, उसको किसी भी गद्दी पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गुरु गोरखनाथ की माया को पकड़ना किसी के भी बस की बात है ही नहीं। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ की जो शक्ति है वो अपरंपार है। उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। वो आप गुरु गोरखनाथ के जो बुक्स है, किताब है, इतने व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई है। गोगा जी का पुराण है और कई कथाएं हम सुनते हैं, उन कथाओं में आप सुन सकते हो। या जब गुरु गोरखनाथ महाराज का कहीं पे अखाड़ा लगता है, जिसको बोलते हैं जोत लगती है, जागरण होता है, खासकर गोगा जार पर गुरु गोरखनाथ का, तो उसमें सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ की माया का ही व्याख्या करी जाती है। उनको आप ध्यान से सुनना और आप लोगों को पता लग जाए कि गुरु गोरखनाथ महाराज की शक्ति का राज क्या है और उनके पास कितनी शक्ति है। दूसरी बात है कि जो भी व्यक्ति शराब पीकर गुरु गोरखनाथ की भक्ति करता है या पहले नहीं पीता है, भक्ति करने के बाद पीता है, भाई उसके पास गुरु गोरखनाथ की सिद्धि रहती नहीं है। वो खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है वो, ठीक है। और जो व्यक्ति स्टार्टिंग में ही गुरु गोरखनाथ की शराब पी रहा है, अगर तो वो पहले शराब पी रखी है, उसने मांस मदिरा का सेवन कर रखा है, वो छोड़ देता है परमानेंटली और गुरु गोरखनाथ की भक्ति कर रहा है, तो 100% प्रमाणित है उन लोगों के ऊपर गुरु गोरखनाथ महाराज की पूरी कृपा दृष्टि हो जाएगी। सात्विक भोजन आहार पे आ जाता है। अगर वो कुछ टाइम के लिए दारू मीट छोड़कर जो है गुरु गोरखनाथ की भक्ति करता है और बाबा ने दर्शन दे दिए और दर्शन देने के बाद भी वो ये कार्य करता है, तो गुरु गोरखनाथ उसके पास नहीं टिकेंगे, वो चल जाएंगे। क्योंकि गुरु गोरखनाथ और गुरु गोरखनाथ की भक्ति करने वाले भक्तों का जो एक्सपीरियंस है, जो गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान बोलता है कि जब कोई व्यक्ति शराब का प्रयोग करता है तो वो बुद्धिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि कार्य नहीं करती है। जब बुद्धि ही कार्य नहीं करेगी तो मंत्रों का प्रयोग सही नहीं करेगा, उसकी सोच, उसकी विचारधारा और उसके अंदर जो गंदगी भरी होगी वो सारी जो है वो उमड़ कर बाहर आ जाएगी और कहीं ना कहीं जो है वो उसके सारे कार्य जो हैं वो खराब कर देगी। तो ये सारी चीज़ जो है गुरुओं के द्वारा जो है आप लोगों को बताई जाती है। तो साधना सिद्धि के क्षेत्र में जो लोग भी चलना चाहते हैं, जो भगत चलना चाहते हैं, वह पूर्ण रूप से पहले गुरु ज्ञान ले और समझने की कोशिश करें। जब एक व्यक्ति दारू पीने के बाद अपने घर में क्लेश कर सकता है, अपनी वाइफ के साथ झगड़ा कर सकता है, माता पिता के साथ झगड़ा कर सकता है, किसी को मारने पे उतर जाता है और सुबह जब दारू उतरती है उसको कुछ याद नहीं होता है, तो आप देख लो कि वो भक्त अगर दारू में टुन रहेगा और गुरु गोरखनाथ की भक्ति करेगा या गुरु गोरखनाथ के पास सिद्धि है। पहली बात तो मैं मानता ही नहीं हूँ ऐसे बंदे के पास गुरु गोरखनाथ की सिद्धि है,
ठीक है ना, प्रमाण ही नहीं हो सकता है। दर्शन, क्योंकि जब सपनों में माया चलती है और जब आप भक्ति करते हो तो माया भी ऐसी चलेगी, ऐसे सपन दिखेंगे जिनका कभी कभार ऐसे सपने आ जाते हैं जिनका सर पैर ही नहीं होता कोई भी, आप समझ नहीं पाओगे आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये माया जाल जो तोड़ने के लिए गुरु की कृपा दृष्टि होना बहुत जरूरी है। और शराब को जो है एक मलिनता का कारण माना जाता है, एक मलिनता का ही सिस्टम माना जाता है। ये पीने के साथ आपका शरीर का शोधन नहीं होता है, आपकी इंद्रियां जो है वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि इंद्रियां जो है आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, जिसके कारण आपको भक्ति का कोई भी फल जो है वो प्राप्त नहीं होता है और आप जो है ऐसे ही रह जाते हो। तो जितने भी लोग दारू मांस मदिरा का सेवन करके गुरु गोरखनाथ की भक्ति कर रहे हैं, उन लोगों को तो मैं यही बोलूँगा कि या तो वो ड्रॉप कर दो या फिर गुरु गोरखनाथ को आप ड्रॉप आउट कर दो, क्योंकि नहीं होना आपका कुछ इनके साथ। अगर आप जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ट्रायल बेसिस पे कर सकते हैं, उनको आने वाले समय में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि साधना सिद्धि में जब आप चलते हो तो दो चीज़ें ही हैं, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनका आपको त्याग करना पड़ता है, उनका त्याग आप करोगे तब जाके आप कहीं भक्ति में जो है वो मतलब पहुँच पाओगे। एक्चुअल में भक्ति का जो लिंक होता है वो संसारिक जीवन से दूर ही होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने संसार से परे रहना है। इसमें आपको किसी चीज़ की वो कामना तृष्णा नहीं होनी चाहिए। हम इंसान, हम 10 जगह भटक सकते हैं, 10 जगह गलतियां कर सकते हैं, लेकिन गुरु ज्ञान जो होता है वो सत्य के मार्ग पे जो भगत चलता है, जो सेवादार चलता है, जो चेला चलता है, उसको ही जाके कुछ वो प्राप्त होता है। तो शराबी भक्त को गुरु गोरखनाथ की सिद्धि तो नहीं हो सकती है। शराब पीने वाली चीज़ें, दारू पीने वाली चीज़ें जिन लोगों के घर में बैठ लगती है, स्वयं मांस मदिरा का सेवन कर लेते हैं, हालांकि 80 से 90% वो भी दुनिया दुखी ही है, ठीक है ना, उनके घर में भी तकलीफ ही रहता है। तो ये बली बुली जो चलती है इनमें भी लोगों को जो है ज़्यादातर तकलीफ ही होती है, उसमें भी वो बोलते हैं कि हमें शराब पीनी ज़रूरी है, हमें चौंकी नहीं आती। और जो लोग कई बार कुछ वीडियो लोगों के द्वारा भेजे जाते हैं कि इस वीडियो पे आप अपना रिव्यू दो कि कोई भगत जो चौंकी लगा रहा है भैरवनाथ के नाम के, खुद तड़ादड़ी शराब पी रहा है, वो भी सरासर गलत ही है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप किसी देवता को भोग देते हो तो देवता आपको उस चीज़ की परमिशन नहीं देता, परमिट नहीं करता। मात्र सात्विक भोग में अगर आपके घर में जागरण कीर्तन हो रहा है, कुछ भी हो रहा था, वो भोग आप जो है किसी को भी दे सकते हो। बाकी के जितने भोग भी देवता को लगे होते हैं वो गुरु आदेश के अनुसार कुछ भोग, अगर आप सवारी का प्रवेश यानी कि शरीर में आप देवता के नाम की चौंकी सवारी लेना चाहते हो तब आप उन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो, खा सकते हो, वो भी गुरु आदेश से। बाकी आपको जल प्रवाही करनी होती है और मंत्र में ही देनी होती है। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नक्षत्र पथ SN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी की सर्विस पेड है, शॉर्टकट वे में बताएगी, साधना कोई भी सिद्ध नहीं होती है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है, पढ़ी लिखी जनता, पढ़ी लिखी पब्लिक है। पहले इन चीज़ों को समझ लें, संकेत हैं, कुछ सपन है, उनको मैच कर लें, फिर ही आप किसी के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। लाइव चैट फ्री है। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।